Hello, my dear soul family. Let me take the reading for relationship for July month, and the cards of the oracle cards of your is saying कि recognition reward for merit. मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन एनी पॉसिबल वे ऑल दीज रिलेशनशिप यू आर हैविंग चॉइसेस, ओके, बट आपको ये देखना है कि आपके पार्टनरशिप में क्या वो सही बॉन्ड है। आप दोनों को अगर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रिकनसाइलेशन की एनर्जी भी दिख रही है। सम पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू यू वो भी आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। देयर इज सम अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आपके पास पहले अकाउंटेबल नहीं थे, जो जो भी आपके लाइफ में थे, अगर वो नहीं थे, इट्स अ काइंड ऑफ ए फीलिंग दैट यू टू आर मेड फॉर ईच अदर। ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस पूरे रिलेशनशिप में आपके हार्ट चक्र ही हील हो रहे हैं। और जितने भी लोगों से आप डरते थे आपको रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो कलीग हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रोमांटिक पार्टनर हो, आपके सारे फियर, वरी, टेंशन सिचुएशन जितने भी थे रिलेशनशिप को लेके, वो सारे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं अगर ये लोग आपको बैक स्टेप करते थे तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। दिस इज़ द काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आपको जस्टिस सर्व होगा ही होगा। इट इज़ गोइंग टू, इट इज़ योर टाइम, इट इज़ योर टाइम, बिकॉज द चॉइसेस, द एंजल्स प्रोटेक्शन इज ऑल्सो देयर। द चॉइसेस दैट यू वांटेड टू हैव कि मुझे किस तरीके का प्यार चाहिए, मुझे किस तरीके की लाइफ चुनी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, उसी तरीके की लाइफ रिलेशनशिप आपको मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वगैरह में थे तो उससे बाहर निकलने का मौका बहुत अच्छा है ये। और जस्ट फॉलो योर ब्रेथ एंड आस्क योर सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर इनटू। आपको आपके पैटर्न समझने पड़ेंगे so that you will stop attracting these kind of people, so that you can cherish yourself, so that you can value yourself, so that you can respect yourself. The whole entire perspective to see is कि if somebody loves you ना, it's very easy. There is no like mind game नहीं होता वहाँ पे। आपको कॉल करने का मन है, आप कॉल करोगे, आपको बात करने का मन है, बात करोगे, आपको आपसे गलती हो गई तो आप सॉरी बोलोगे। इट इज़ नॉट अबाउट कि आई नीड टू वेट टू से समथिंग कि हाँ ऐसे करके ही मैं सॉरी। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। द होल पर्सपेक्टिव फॉर दिस होल एंटायर रिलेशनशिप थिंग इज़ कि आप अब उस एरा में आ रहे हो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यू वांटेड टू गिव अप ऑन दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे मेंटल गेम बहुत ज़्यादा खेला जा रहा था। आप बहुत ज़्यादा डर के मारे रहते, तो एक्शंस बोल सकती हूँ जहाँ पे आप अगर कुछ बात भी करना है उस पार्टनर के साथ तो भी आपको रुक रुक के बोलना पड़ेगा या एक कवर अप करके बोलना पड़ रहा था। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेंशन वाला सिचुएशन हो जाता है। इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू यू, द वल्नरेबिलिटी दैट यू आर शोइंग, अगर वो अनअवेलेबल है इमोशनली आपके लिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जी चेक करनी है कि आप अपने आप को कहाँ पे नीचे कर रहे हो। और आप अपने आप को, इट इज़ नॉट अबाउट इवन ऊपर नीचे, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से देख रहे हो, आप अपने आप को किस तरीके से वैल्यू कर रहे हो। सी, मी एंड माई लाइफ इज़ सो वैल्यूबल, सो प्राइसलेस कि अगर मैं किसी के साथ ये शेयर कर रही हूँ तो आई कैन शेयर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई जर्नी विद दिस पर्सन, राइट। वाई शुड आई थिंक अबाउट कि नहीं मुझे इतना ही करना है, इतना ही जाना है, इतने से इतना आगे नहीं। हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू मैटर इफ it is two of you are together? If you are into a relationship, why should you worry about those things कि ये चीज़ मेरे साथ इतना ही होना चाहिए, या मुझे बात करने में भी नाप तोल के बात करना है, या अभी उस मतलब वो फ्री फ्लो होना चाहिए। दिस फ्री फ्लो विल बी देयर। एक वन साइडेड से नहीं हो सकता है कि आप बताए जा रहे हो कि दैट यू लव दैट पर्सन, यू wanted to be with this person, that person is very important in your life, but this person is not even taking a simple effort to meet you. अगर मान लो कि सिर्फ कोई दिन ही होता है अगर आप दोनों के मिलने के लिए, और सिर्फ कुछ सिचुएशंस ही होते हैं, तो आप बेसिकली कुछ ऐसे सिचुएशनशिप में फंस रहे हो, आप कहीं पे भी रिलेशनशिप में नहीं हो। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, एंड इट इज़ द वेरी ट्रूथ। इवन नॉट इन द रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। आप जितनी भी चीज़ें दे रहे हो ना कहीं आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते हो। देखो, अभी भी उस आदमी से आपको प्यार करना है तो आप कर सकते हो, इवन दो दैट पर्सन इज नॉट देयर स्टिल। जब आप रिलेशनशिप पे रहना चाहते हो, उस पर्सन के साथ चेरिश करना चाहते हो, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो, उनके साथ ही रहना चाहते हो, लाइफ इज़ वेरी अब अगर देख रहे हो आजकल के न्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं,
इट इज़ नॉट इवन देयर, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट एनीथिंग? तो आप अगर जितना टाइम मिला है उनके साथ अगर सही से रहना चाहते हो, इफ इट इज़ द माइंड गेम दैट यू आर प्लेइंग ऑल द टाइम, हाउ कैन यू चेरिश दोज मोमेंट्स, हाउ कैन यू लीव द लाइफ दैट यू वांटेड टू लीव? तो आप अगर ये सारे चीज़ों में फँसे पड़े हो और हर टाइम पे कुछ और चीज़ें सोच रहे हो जब आप उनके साथ होते हो, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप। तो थोड़ा टाइम निकालो, अपने साथ इन्वेस्ट करो, इनके साथ इन्वेस्ट करो, देखो। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम इफ़ यू टू वांटेड टू बी टुगेदर। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में थे तो दिस इज़ द टाइम, योर गाइडेंस, योर गार्जियन एंजल्स आर टेलिंग यू टू मूव पास थ्रू दोज थिंग्स। क्योंकि अगर कोई आपसे सही से प्यार कर रहा है और आप उसको जाने दे रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ योर लॉस, इट इज़ नॉट देयर लॉस। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फियर वरी वाला टेंस वाला सिचुएशन है, जहाँ पे अगर अगर आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो और वो सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेल रहा है, सो इट इज़ हिज और हर लॉस, आपका नहीं है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आपको आपके साथ अगर किसी को रहना है ना, वो कुछ भी करके आपको आके बताएगा, रहने के लिए कुछ भी करेगा। मतलब द वेरी मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग टू दीज पर्सन्स, दिस पर्सन यू कम्युनिकेट। देखो, प्रॉब्लम वहाँ पे होगा ना जहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो कहीं भी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर आप सही कोई भी चीज़ को ठीक करना चाहते हो तो देयर इज़ दिस फर्स्ट थिंग कि आप कम्युनिकेट करो। दिस कार्ड्स आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करो, और नहीं हो पा रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू सी, ऑब्जर्व कि आपके कौन से पैटर्न है जिस वजह से आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, और जस्टिस तो आपके पास आने ही वाली है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जुलाई फॉर यू।